देखिए, इसमें हमारे जो ज़िले में 1333 बूथ हैं, उन पे इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया कल की जाएगी। उस सिलसिले में हमने आज जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं, उनको यहाँ बुलाया हुआ है सेक्टर 14 कॉलेज में और सबको ट्रेनिंग करवाई जा रही है। ट्रेनिंग के बाद ईवीएम का हैंड्स ऑन सबको कराया गया है ताकि ईवीएम की ट्रेनिंग ईवीएम के द्वारा ताकि उनको ईवीएम की सारी टेक्निकलिटीज़ समझ रहें और उसके बाद उन पोलिंग पार्टीज़ को साथ में जो एक पुलिसकर्मी है वो उनके साथ बैठ करके और बसों के ज़रिए उनको अपने अपने बूथ पे भेजा जा रहा है। लगभग 7,000 पोलिंग पर्सनल हमारे ज़िले में इस समय डिप्लॉय हुए हैं और हमने पर्याप्त रिजर्व भी रखा है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनको यूज़ किया जा सके। आज हमारा पूरा प्लान ये है कि जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं वो अपने बूथ पे पहुंचेंगी, वहाँ पे बूथ सेटअप करेंगे, वोटिंग कंपार्टमेंट वगैरह बनाएंगे, जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वोटर्स को, चाहे वो पानी की हो, उनके टॉयलेट की हो, वेटिंग एरिया की हो, पंखे की हो, वो सब जांच करेंगे और सेक्टर ऑफिसर्स के थ्रू हमें फीडबैक देंगे कि ये सारी सुविधाएं वहाँ पे हैं या नहीं है। इसके बाद सारी की सारी पोलिंग पार्टीज़ रात को वहीं अपने बूथ पे रुकेंगी और सुबह 5:30 बजे मॉक पोल होगा। वो मॉक पोल है वो जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो एजेंट्स होंगे, पोलिंग एजेंट्स, उनकी प्रेजेंस में किया जाएगा और 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिन भर जो है वोटिंग की प्रक्रिया रहेगी, शाम को 6 बजे तक वोटिंग चलेगी और उसके बाद सारी मशीन्स को सील करके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के पोलिंग पार्टीज उन्हीं बसों में उन्हीं पुलिसकर्मियों के साथ यहाँ पे आएंगे और अपना सामान जमा कराएंगे और हम ये सारा फिर ईवीएम्स और डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग रूम में रख देंगे। तो ये पूरी हमारी पोलिंग प्रक्रिया जो है वो कल तक की रहेगी। इसमें हमने लॉ एंड ऑर्डर के नज़र से 85 सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स भी लगाए हैं और 37 जोनल मैजिस्ट्रेट लगाए हैं। इमीडिएटली कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हमने 19 क्विक रेस्पॉन्स टीम्स QRTs बनाई है। QRTs का जिम्मा ये रहेगा कि कहीं पे भी कोई भी ऐसी बात या समाचार आता है जहाँ पे पोलिंग में कोई प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर इशू है, तो तुरंत वहाँ रिस्पॉन्ड करेंगे। ये QRTs में IAS या HCS अधिकारियों की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसके अलावा जो जोनल मैजिस्ट्रेट और सेक्टर मैजिस्ट्रेट जो है, तो सेक्टर मैजिस्ट्रेट के साथ एक सेक्टर पुलिस ऑफिसर भी होगा और उसके साथ 5 लोगों की पुलिस की पार्टी होगी। किसी भी बूथ पे कोई दिक्कत आती है तो वो पार्टी सेक्टर पुलिस ऑफिसर और सेक्टर ऑफिसर दोनों मिलकर के वो तुरंत वहाँ पहुँचेंगे और उसको सॉर्ट आउट करेंगे। जो सेक्टर मैजिस्ट्रेट होगा उसकी गाड़ी में हम रिजर्व ईवीएम भी रखेंगे। अगर कहीं ईवीएम की खराब होने की संभावना निकलती है तो तुरंत वो ईवीएम वहाँ पहुँचा देंगे और मास्टर ट्रेनर्स भी हम ईवीएम के उनकी गाड़ी में बिठा के रखेंगे और रिजर्व पोलिंग ऑफिसर्स भी रखेंगे। हमारे ज़िले में टोटल 113 क्रिटिकल पोलिंग बूथ हैं, तो वहाँ पे हमने ये इंश्योर कराया कि CAPF की डिप्लॉयमेंट भी रहेगी स्टेट पुलिस के अलावा और जो हम उनकी ड्रोन की निगरानी भी उन पोलिंग स्टेशंस की करा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी 1333 हमारे पोलिंग बूथ्स हैं, इन सब पे वेबकास्टिंग रहेगी। तो इन पे CCTV कैमरे लगाए गए हैं और उनका डिस्प्ले जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम बना है DC ऑफिस में वहाँ रहेगा। वहाँ 45 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, 45 लोग लगे हैं जो इन सारे बूथों पे नज़र रखेंगे। तो एक ऑफिसर को 30 बूथों का जिम्मा दिया है, वो पूरे दिन उन 30 बूथों पे नज़र रखेगा, वेबकास्टिंग की फीड जो आएगी उसको, और अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी होती नज़र आती है तो तुरंत संबंधित अधिकारी को सूचित करेगा। जो पोलिंग पर्सनल आज जिनकी हमने ट्रेनिंग दी है उनके लिए हमने सारे प्रबंध किए हैं, जैसे कि उनके खाने का इंतज़ाम, पीने का पानी, टॉयलेट्स। बूथ पे भी हमने इंश्योर कराया है कि उनके रात के रुकने की व्यवस्था समुचित तरीके से रहे, उनके पास बिस्तर वगैरह हो, खाने का सामान हो, उनका टॉयलेट्स हो, पीने का पानी प्रॉपर हो, ताकि उनका बूथ सेटअप और उसके उनका स्टे कंफर्टेबल रह सके। जो हमारे वोटर्स आएंगे कल, उनके लिए भी हमने बढ़िया इंतज़ाम किए हैं, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो टॉयलेट्स हो, वेटिंग एरिया हो, पंखे हों, शेड हो, वो सारी इंतज़ाम हमने कर दिए हैं। चूँकि गर्मी का सीज़न बहुत ज़्यादा है, हीट वेव चली हुई है, इसलिए हमने ORS की व्यवस्था भी बूथ पे रखी हुई है और मेडिकल किट भी जो है वहाँ पे रहेगी। इसके अलावा हमने 12 एम्बुलेंसेज जो है वो तैयार रखी हैं, वो उनको एरिया डिप्लॉय किया गया है। अगर कहीं पे ज़रूरत आती है तो तुरंत एम्बुलेंस भी पहुँचेगी और हर एक बूथ पर एक हमारा पैरामेडिक ऑफिशियल भी रहेगा, ताकि किसी भी कोई वोटर को या पोलिंग पर्सनल को दिक्कत आती है तो उसका ध्यान रखें। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो महिलाएं पर्दों के साथ आती हैं, चाहे वो घूंघट हो, चाहे कोई और पर्दा हो, बुर्का हो, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने आंगनवाड़ी वर्कर्स की ड्यूटी लगाई है महिलाओं की। तो पोलिंग पार्टी के सहयोग करेंगी वो, और जो ग्रामीण क्षेत्र में पर्दा नशी जो महिलाएं हैं
उनको आइडेंटिफिकेशन में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्प करें। तो ये कुल मिलाकर के हमारा अरेंजमेंट है और हमारा पूरा विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर के कल की जो पूरी चुनाव प्रक्रिया है उसको फ्री एंड फेयर तरीके से कराएंगे। और वोटर से मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा आप सभी मीडिया साथियों के जरिए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में आएँ और वोट डालें, क्योंकि ये एक लोकतंत्र का पर्व है और पर्व को बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाना चाहिए। 5 साल में एक बार इस तरह का अवसर मिलता है, तो ये ना केवल उनका हक है बल्कि उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो अपने वोट का जो है इस्तेमाल करें और वोट डालें। तो मैं सभी वोटर से जो हमारे ज़िले के हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में वोटिंग करें। सर, दिव्यांग और वृद्धों के लिए किस तरह के प्रोग्राम हैं? जो दिव्यांग और वृद्ध लोग हैं उनके लिए हमने व्हील चेयर्स की व्यवस्था तो की ही है बूथ पे। हमने एक पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी चलाई है, तो कोई भी वोटर जो पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा चाहता है तो वो 1950 नंबर पे फ़ोन करके पिकअप एंड ड्रॉप के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है और फिर हमारी जो टीम है वो उनको पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। हमारे वॉलंटियर्स उनको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। 1950 जो हमारी हेल्पलाइन है उस पर हमारे ऑपरेटर 24 घंटे बैठे रहते हैं और उस तरह के लगभग 2000 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स हमें अभी आ चुके हैं। तो बूथ बेसिकली जो पिंक बूथ हैं हमारे वो 4 हैं पूरे ज़िले में, जहाँ पे पूरा का पूरा पोलिंग स्टाफ महिलाओं का रहेगा। इसके अलावा जो हमारे मॉडल बूथ भी हमने 4 बनाए हैं जो बिल्कुल मॉडल तरीके के होंगे, जहाँ पे वोटर्स का वेलकम किया जाएगा, उनको गिफ्ट्स वगैरह दिए जाएंगे और उनके सिग्नेचर कैंपेन होगा और सेल्फी पॉइंट्स वगैरह इस तरीके के बनेंगे। 4 हमारे पीडब्ल्यूडी बूथ भी हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांग हैं। सारे के सारे वहाँ के जो पोलिंग ऑफिसर हैं वो दिव्यांग रहेंगे, उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी रहेगी वोट कराने की। तो ये सब हमने इसलिए इनिशिएटिव लिया है ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले और वोट डालने आ सकें। सर, फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो अपने वोट का महत्व समझते हुए मतदान करना है, इसके लिए क्या किया जाएगा? देखिए, फर्स्ट का लोकतंत्र में बहुत महत्व है क्योंकि ये युवा हैं, यूथ हैं और उनको जो है वोटिंग के प्रति और लोकतंत्र के प्रति बहुत जागरूक होना चाहिए। तो हमने जितनी भी हमारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे हमने ये कैंपेन मोड में चलाया है कि वो वोट आके करें। तो उन सबको हमने जागरूक किया है और बड़ी संख्या में हमें उम्मीद है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स वोट डालने आएंगे। और मैं सबसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वोट डाल के अपना वोट के साथ सेल्फी लें और सोशल मीडिया पे पोस्ट करें और हम उनमें से सेलेक्टेड जो वोटर्स हैं उनको बुला करके उनको सम्मानित भी करेंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे। टोटल आंगनबाड़ी वर्कर्स को ओपन किया गया है और टोटल नंबर ऑफ बूथ जहां पे इनकी डिप्लॉयमेंट रहेगी वेट वुमेन को चेक करने के लिए, ये टोटल कितने हैं? लगभग 520 ऐसे बूथ हैं 520 जहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर्स को डिप्लॉय किया गया है महिलाओं को चेक करने। सर, पिछली बार लोकसभा में जितने परसेंट मतदान हुआ था, जैसे आप चर्चा कर रहे हैं गर्मी बढ़ गई, उम्मीद करते हैं कि उससे ज़्यादा हो पाएगा? देखिए, इस बार हमारा पिछली बारी 67% पोलिंग रही थी। इस बारी वैसे तो बात बिल्कुल ठीक है कि मौसम में गर्मी बढ़ी है, हीट वेव है, लेकिन चूँकि लोगों में जागरूकता भी फैली है, जो हमने स्वीप के कार्यक्रम किए उसमें लोगों की बहुत बढ़िया उपस्थिति रही, भागीदारी रही। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि इस बार हम 70% के जो मार्क है उसको टच करेंगे और गुड़गांव के वोटर्स जो है वो आगे आएंगे। विशेष करके जैसे आपने पूछा भी कि जो हमारा यंग वोटर है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या जो 18 से 20 साल की एज ग्रुप में वोटर्स हैं, वो जो है ज़रूर अपना वोट का इस्तेमाल करें और वोट डालें। सर, क्या अपनी गाड़ी ले जा पाएंगे मतदान स्थल तक? तो मतदान स्थल पे बेसिकली बिल्कुल आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, लेकिन मतदान स्थल के कुछ एरिया के बाहर हमने जो पार्किंग अरेंजमेंट्स देख करके ऐसे किए हैं कि उसके बाद उसके आगे गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं होगा। और जो बूथ है, आपका बूथ बना है, उस पे उसके अंदर फ़ोन जनरली नहीं अलाउड होता। तो मेरी सभी वोटर से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि फ़ोन जो है वो अपना गाड़ी में या अपना घर या अपने किसी सहयोगी के पास दे करके फिर बूथ में एंटर करें ताकि आप आराम से मत अपना डाल सकें। सर, कल वोटिंग डे भी है और वीकेंड भी है, किस तरह से वोट करके अलग अलग क्षेत्र में डिस्काउंट और ऑफर्स मिल सकते हैं उसके बारे में? तो उसमें हमने काफ़ी सारे जो रेस्टोरेंट हैं या बाकी और कमर्शियल शॉप्स हैं, किराना स्टोर हैं, होटल्स हैं, उनसे संपर्क किया है और सबने हमें ये आश्वस्त किया है कि जो भी कल वोट डाल करके और ये इनमें जाएगा और अपना वोट डालने का साइन जो है अंगुली पे दिखाएगा वोट डालने का, तो उसको वो आकर्षक डिस्काउंट्स वो देंगे। इसके अलावा हमने भी, जैसे मैंने कहा कि सेल्फ़ी अगर आप वोटिंग के खींचते हैं तो हम उनको भी सम्मानित करेंगे। विशेष करके बच्चों में, स्कूल बच्चों में एक कैंपेन है कि अगर स्कूल के बच्चे अपने माता पिता का, अपने पड़ोसी का, रिलेटिव्स की जितनी ज़्यादा फ़ोटो अपलोड करते हैं कि उन्होंने वोटिंग के टाइम पे खींची और अपलोड की,
उन सबको फिर हम स्कूल के बच्चों को विशेष आकर्षक अवार्ड जो है वो सरकार के द्वारा घोषित किए गए हैं। इसके अलावा जहाँ तक बूथ के आसपास के अरेंजमेंट की बात आती है तो एक तो धारा 144 हमने लगाई है। सो जो उस एरिया में 5 से ज़्यादा व्यक्ति जो वोटिंग के अलावा किसी चीज़ के लिए इकट्ठे होते हैं कोई लीगल एक्टिविटी के लिए, वो बैन कर दी गई है। जो हमारे शराब के ठेके हैं वो आज और कल बंद रहेंगे शाम को 6 बजे तक, और जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन भी बंद रहेंगे। जो हमारे रेस्टोरेंट हैं, बार हैं या टेवर्न्स हैं, उन किसी पे भी शराब नहीं परोसी जाएगी। तो लिकर की जो सर्विंग है वो इन सब पे बंद रहेगी। और अगर कोई कहीं पे हमने एक्सक्लूसिव टीम्स बनाई हैं एक्साइज डिपार्टमेंट की और पुलिस की, जो कि इन रेस्टोरेंट की, बार की इनकी चेकिंग करेंगे, और अगर कहीं लिकर सर्व करती हुई मिलती है तो धारा 188 में हम FIR भी दर्ज करेंगे और उस रेस्टोरेंट का या बार का लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए भी हम लिखेंगे। सर, वोटिंग जब खत्म हो जाएगी तो EVM की सुरक्षा के लिए कितनी लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है? तो इसमें 3 टियर सिक्योरिटी का प्रावधान है। जब EVM हमारे यहाँ पे आएगी बसों में तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग रूम में उसको रख दिया जाएगा। उसके बाहर CAPF के भी और स्टेट पुलिस की भी जवान तैनात रहेंगे और बैरिकेडिंग भी हमने कराई है। और 4 तारीख तक जब तक काउंटिंग होती है तब तक जितने भी हमारी स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं उन सब के बाहर जो CCTV कैमरे हमने लगाए हैं उनका डिस्प्ले एक सेंट्रलाइज जगह पे दिखाया जाएगा। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या कैंडिडेट्स हैं, उनके एजेंट अगर चाहें तो बैठ करके उसका डिस्प्ले देख सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग रूम की जो सील है वो इंटैक्ट है और स्ट्रॉन्ग रूम कभी भी ना खोला गया है, ना उसमें कोई मूवमेंट हुआ है। तो हमारा ये उद्देश्य, इसका पर्पज़ ये है कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको एक ट्रांसपेरेंसी नज़र आए, क्योंकि जो कल रात को स्ट्रॉन्ग रूम जब सील होगा तो उनकी प्रेजेंस में सील होगा और बाकायदा उनके जो लोग एजेंट्स प्रेजेंट रहेंगे उनके सिग्नेचर कराए जाएंगे उस पर, सील के लॉक पे। तो उनको उनके सामने ट्रांसपेरेंसी रहे कि एक बार जब EVM हमने सील कर दी है तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग रूम में कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो हम उसकी कैमरे की फीड जो है एक सेंट्रलाइज जगह पे डिस्प्ले करेंगे जिसको सारे कैंडिडेट और उनके एजेंट्स देख सकते हैं। 113 जो क्रिटिकल पोलिंग बूथ्स है, इसमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट किस तरफ से रहेगा? पूरा CAPF के हवाले रहेगा या फिर आउटर कॉर्डन जो है ये स्टेट पुलिस के हवाले रहेगा, किस तरह से? बिल्कुल, तो इसमें जो हमारे क्रिटिकल पोलिंग बूथ हैं ये वो बनाए गए हैं जिसमें पहले या तो हिंसा हुई है या बीच में हिंसा होने की वजह से हमें ये अंदेशा है कि इस बार प्रॉब्लम आ सकती है वोटिंग में, या कोई हिंसा हो सकती है या पोलिंग डिसरप्ट हो सकती है। तो उनके आधार पे हमने क्रिटिकल बूथ बनाए हैं। उसमें स्टेट पुलिस की डिप्लॉयमेंट तो रहेगी ही रहेगी। एडिशनली जो 6 कंपनियां CAPF की आई हैं उनको भी हमने डिप्लॉय कर दिया है और जगह जगह पे बीच बीच में CAPF और स्टेट पुलिस के साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है। आज भी शाम को 5 बजे हमने सोहना में फ्लैग मार्च का प्रोविजन किया है। उसके बाद ताउडू के कुछ विलेजेस में और बूथों पे भी मैं खुद भी और CAPF की टीमें भी, पुलिस के हमारे ऑफिसर्स भी, हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे।